बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 69, चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट मेथड, अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में, साथ प्रोड्यूस होता है वाटर। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कीटोन मिलता है प्लस मिलता है वाटर। इस वक्त प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट मिलकर प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो इथाइल अल्कोहल इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा प्लस मिलेगा वाटर। होता क्या है कि जो इथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल में जो अल्फ़ा कार्बन है उसके साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन इस नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर वाटर प्रोड्यूस करेगा। जब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड प्लस वाटर में। सेकेंडरी अल्कोहल में इस वक्त 2 प्रोपानोल है। 2 प्रोपानोल जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट के मिक्सचर के साथ, तो 2 प्रोपानोल में मौजूद अल्फ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाएगा। ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट्स मीन 2 प्रोपानोल कन्वर्ट हो गया एसीटोन प्लस वाटर में। सेकेंड मेथड, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा कि अगर इथाइन का रिएक्शन कराएं वाटर के साथ बाय यूजिंग मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो विनाइल अल्कोहल बनता है, जिसकी टाटोमराइजेशन के नतीजे में एसिटाल्डिहाइड मिलता है। अब इथाइन को छोड़कर किसी दूसरे अल्काइन की हाइड्रेशन करें बाय यूजिंग मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास पहले मिलेगा इनोल। इनोल की फर्दर टाटोमराइजेशन के नतीजे में मिलेगा कीटोन। इस वक्त हमारे पास प्रोपाइन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वाटर एक अनसैचुरेटेड रीएजेंट है। तो मार्कोनी-कॉव्स रूल के मुताबिक जब अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड होता है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में, तो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होता है जहां हाइड्रोजन की तादाद कम हो। तो इस वक्त वाटर का OH अटैच होगा इस कार्बन के साथ जिसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जबकि जो H होगा वो अटैच होगा इस CH के साथ, तो आपके पास मिलेगा इनोल। इनोल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। अब क्या होगा कि O के साथ जो H है ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, जबकि जो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस C पर। C पे चार्ज नेगेटिव आएगा, वो ये H लेकर बना देगा CH3। तो इस तरीके से प्रोपाइन से पहले 1 प्रोपिन 2 ओल बनेगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा टाटोमराइजेशन के नतीजे में प्रोपानोन में। फिर है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ आल्सो कॉल्ड मेथनल और फॉर्मलिन। फॉर्मलिन 40% फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को बोलते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर है 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर, तो ये हमारे पास मिक्सचर कहलाता है फॉर्मलिन। फर्स्ट वन लेबॉर्ट्री मेथड है। लेबॉर्ट्री स्केल पे मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स
और एयर के मिक्सचर को जब पास किया जाता है हीटेड प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस में से, जो कि एक कैटलिस्ट है, तो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर में। इस पर्पस के लिए प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की जगह कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यू है कि लेबोरेटरी स्केल में फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन के दौरान प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रोसीजर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर इज ड्रॉन थ्रू मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप। मिथाइल अल्कोहल को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया गया होगा। सक्शन पंप के जरिए एयर को इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ ही मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स और एयर जब पास होंगे प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस में से, तो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर गैसियस फॉर्मल्डिहाइड बनेगा जो एब्जॉर्ब्ड होगा वाटर में। जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड फॉर्मालिन। अब फॉर्मालिन क्या है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज फॉर्मालिन, फॉर विच पर्पज इट इज यूज्ड। फॉर्मालिन ये मिक्सचर है 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर का। इसका फंक्शन ये है कि ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। डायग्राम देखें। इस वक्त वाटर बाथ पे मिथाइल अल्कोहल को राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट किया जा रहा है ताकि मिथाइल अल्कोहल वेपराइज हो। इधर से सक्शन पंप के जरिए एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। एयर और मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स जब इस ट्यूब के जरिए हीटेड प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस में से पास होंगे, तो रिसीविंग फ्लास्क में हमारे पास 3 चीज़ें मिलेंगी, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर। ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, फॉर्मालिन। तो फॉर्मल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन कर लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्योरीफाई हो जाएगा। फिर है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड हमेशा लेस एक्सपेंसिव मेथड यूज़ किया जाता है। इस वक्त मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स और एयर को जब पास किया जाता है थ्रू हीटेड आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड मिक्सचर कैटलिस्ट में से, तो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मल्डिहाइड और प्लस वाटर बनाता है। इस पर्पस के लिए आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के मिक्सचर की जगह सिल्वर कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। फर्स्ट वन, लेबोरेटरी मेथड। एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। यह नेसेंट ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीडाइज करके एसिटल्डिहाइड बनाएगा, प्लस मिलेगा वाटर। इसमें होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाएगा, जबकि पीछे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। प्रोसीजर देखें डायग्राम में। सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को वार्म किया जा रहा है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में। अब इस बकनर फनल के थ्रू इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी जो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटल्डिहाइड लिक्विड बनाएगा। इस एसिटल्डिहाइड लिक्विड को फौरन डिस्टिलेशन के जरिए अलहदा करेंगे, अदरवाइज एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। हमारा जब एसिटल्डिहाइड को डिस्टिल कर रहे होंगे उस वक्त रिसीविंग बीकर में, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी, एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल और वाटर। एसिटल्डिहाइड को प्योरीफाई कर लेंगे,
रीडिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए। और प्रोसीजर है कि मिक्सचर इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का उसे ऐड किया जाता है बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। इमीडिएटली विगोरस रिएक्शन होता है, एसिटल्डिहाइड बनता है लिक्विड स्टेट में, जिससे इमीडिएटली डिस्टिल्ड किया जाता है ताकि एसिटल्डिहाइड फर्दर एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज ना हो। इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन में तब तक रहेगा जब तक कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए। प्योर एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन करते हैं रीडिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए। फिर नेक्स्ट मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वेपर्स में प्रोडक्ट मिलता है, जिससे कंडेंस करके सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस वक्त हमारे पास कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का मिक्सचर है। जब इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, एक तो एसिटल्डिहाइड मिलेगा प्लस मिलेगा वाटर। कैसे, ये किस तरह से हमारे पास मिलता है? इस वक्त हमारे पास जैसे मौजूद है, ये अगर हम देखें इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंटेशन में ये वाला जो फार्माइल ग्रुप है, ये फार्माइल ग्रुप और इधर से ये मिथाइल ग्रुप मिलके एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। सिमिलरली ये मिथाइल ग्रुप ये वाला और ये सॉरी बल्कि ये जो हमारे पास एक पहले केस में फार्माइल ग्रुप ये और ये CH3 ग्रुप मिलकर बना देंगे एसिटल्डिहाइड। दूसरे केस में ये H और इधर से एसिटाइल ग्रुप मिलकर बना देंगे एसिटल्डिहाइड। जो पीछे ये बन जाएगा दिस बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली ये जो पीछे पार्ट बच गया दिस इज आल्सो कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये एक एंटीटेस्ट का एक MCQ है कि अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की तो एसिटल्डिहाइड मिलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन मौजूद हों तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे? पहले केस में अगर ये H और ये फार्माइल ग्रुप आपस में मिल जाए तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। दूसरे केस में ये CH3 और ये फार्माइल ग्रुप आपस में मिले तो एसिटल्डिहाइड मिलता है। तीसरे केस में ये एसिटाइल ग्रुप और ये CH3 आपस में मिले तो एसीटोन मिल सकता है। इट्स मीन MCQ आ सकता है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड से क्या पॉसिबल है? तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन मिक्सचर प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड। एसिटल्डिहाइड इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन। इस पर्पस के लिए यूज करते हैं पैलेडियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट और क्यूप्रिक क्लोराइड एज अ प्रोमोटर। ये MCQ भी है। अब इथाइलिन है आपके पास, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पैलेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, क्यूप्रिक क्लोराइड ये यूज हो रहा है एज अ प्रोमोटर, तो इथाइन से बन रहा है एसिटल्डिहाइड। लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। अगर ड्राई डिस्टिलेशन करें कैल्शियम एसीटेट की तो हमारे पास मिलता है एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। होता क्या है कि ये जो मिथाइल है ये और इधर से ये एसिटाइल ग्रुप मिलके बनाएंगे एसीटोन, जबकि जो पीछे ये पार्ट बच रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। दिस इज अ मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।